अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का शुभारंभ करेंगे। राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का अंतरण भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का अंतरण भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। तो रायपुर से बड़ी जानकारी है, जहां आपको बता दें राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का अंतरण भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विकास कार्य चल रहे हैं, विकास कार्यों की योजना लागू की जा रही है, उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का अंतरण भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आज स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का शुभारंभ करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि राजीव युवा मितान क्लबों को राशि का अंतरण भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल विवेकानंद संरक्षण को लेकर कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए निशा हमारे साथ जुड़ चुकी है। निशा, सीएम भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी माधुरी, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिहावा विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और आज उसी के तहत वहां पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। कई विषयों पर वो चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो जेनेटिक मेडिकल की बात हो या फिर रामगमन पथ जो शुरू होने वाला है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसी के साथ धान खरीदी का जो मुद्दा था, 110 लाख मैट्रिक टन धान का लक्ष्य रखा गया था, उसको लेकर भी समीक्षा बैठक में जो है वार्तालाप हो रही है और इसी के साथ जो कानून व्यवस्था है सिहावा की, उसको देखते हुए भी उस पर भी वो चर्चा कर रहे हैं। जी माधुरी। निशा, विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण का शुभारंभ भी करने वाले हैं, कितने बजे शुभारंभ किया जाएगा? जी हाँ, आज विवेकानंद जी की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिहावा से सीधे रायपुर आएंगे और रायपुर आने के बाद गांधी मैदान में जो आयोजन किया जा रहा है उसमें वो लगभग 12 बजे के लगभग वो वहां पहुंचने वाले हैं और कई कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं। जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पत्रकारों से रूबरू होंगे। इसी के साथ वो दुर्ग जिले निकल जाएंगे, जहां पर सतनामी समाज का जो आयोजन है वो रखा गया है। सतनामी समाज के लोगों से वो मिलेंगे। करीब 2:30 से 3 बजे का जो मिलने का समय है, वहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनसे चर्चाएं करेंगे। हो सकता है सतनामी समाज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा समाज भी है, तो कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं उनके लिए चल रही हैं उनसे भी अवगत करा सकते हैं और इसी के साथ कुछ सौगातें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे सकते हैं। जी माधुरी। जी निशा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। और वही रेलवे की मंडल स्तरीय बैठक है आज, छत्तीसगढ़ की सभी सांसद मौजूद रहेंगे बैठक में। रेल सुविधाओं समेत विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ की मांगों को रेल बजट में शामिल करवाने को लेकर सांसद सुझाव देंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आपको बता दें कि मंडल स्तर की बैठक होने वाली है। बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रेल बजट में शामिल करवाने को लेकर कई सुझाव भी सांसदों द्वारा पेश किए जाएंगे और इसी पर लगातार निशा हमारे साथ बनी हुई है। निशा, देखिए आज रेलवे मंडल की बैठक होने वाली है। बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? जी माधुरी, ये बैठक काफी अहम रहेगी क्योंकि इसमें जो छत्तीसगढ़ के सांसद है, सारे सांसद आज सम्मिलित होने वाले हैं और जो सांसद नहीं आ पाएंगे उनके प्रतिनिधि जो है इस बैठक में मौजूद होंगे। कुछ ही देर में जो बैठक है वो स्टार्ट हो जाएगी। रेलवे के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और
जो रेलवे के हालात है उसमें क्या फेरबदल किए जा सकते हैं, उसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। जिस प्रकार लगातार छत्तीसगढ़ में हम देख रहे थे कि रायपुर से जो ट्रेनें चल रही थी वो रद्द की जा रही थी, उस पर भी चर्चा होगी। आगामी बजट सत्र जो है मार्च में होने वाला है, उसमें रेलवे के लिए क्या बजट रहेगा, इस पर भी चर्चाएं होंगी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज जो सांसद है, तमाम सांसद वो बैठक में मौजूद होंगे। बीजेपी से सुनील सोनी जो है सांसद, वो बैठक में मौजूद रहेंगे। रंजीता रंजन जो कि छत्तीसगढ़ से सांसद है लेकिन वो नहीं आ पाएंगी, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में विकास तिवारी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर आज चर्चाएं होंगी। शाम तक जब ये बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही कुछ ही देर बाद ही जो है एक प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से निर्णय जो है रेलवे की ओर से लिए गए हैं और आगामी जो यात्रियों को सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी दी जाएंगी। जिस प्रकार अभी छत्तीसगढ़ में 2 दिन के लिए रेलवे ये मांग कर रहा था कि रायपुर जो रेलवे स्टेशन है उसे बंद किया जाएगा क्योंकि पटरियों को लेकर कुछ काम जो है वो बकाया है और उसको पूर्ण करना है। तो इस पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है राजधानी का, वहां पर अगर हम देखें कि डेली 15 से 20 हजार लोग आवागमन करते हैं, तो एक बड़ी बात है कि 2 दिनों के लिए रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसे बंद किया जाना। तो इस पर भी हो सकता है कि चर्चाएं हो और इस पर भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जी माधुरी। जी निशा, रेलवे मंडल की बैठक होने वाली है। देखा जाए तो रेलवे के कई मुद्दे रखे जाएंगे। इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है? इसमें जितने भी सांसद है छत्तीसगढ़ के, सुनील सोनी, रंजीता रंजन के प्रतिनिधि के रूप में विकास तिवारी और उसके साथ में तमाम जो सांसद है दीपक बैज, वो भी इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। सारे लोग अपना अपना लेखा जोखा भी इस बैठक में लेकर आएंगे कि उनको रेलवे में जो यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की जानी है वो कौन कौन सी है और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिन्हें जोड़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस भी लगातार फैल रहा है और इसका प्रकोप बढ़ रहा है। तो इसमें रेल यात्रियों को क्या सुविधा दी जानी चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी जो नया वेरिएंट है वो नहीं मिला है, लेकिन जो और केसेस भी यहाँ पर 0 पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आगामी स्थिति भी ऐसी ही रहे, इस प्रकार की रेलवे सुव्यवस्था बनाए, इसको लेकर भी हो सकता है कि आज जो बैठक होगी जिसमें तमाम सांसद मौजूद होंगे, रेलवे के अधिकारी मौजूद होंगे, तो इस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। जी निशा, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।